आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 208 करोड़ रुपए की लागत से 80 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों से प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं करा रही है मुहैया। बलिया में जल्द किया जाएगा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया एयर शो। पायलटों के हैरत अंगेज करतबों से अभिभूत हुए स्थानीय लोग। और केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्वदेश में विकसित बूस्टर वैक्सीन को किया लॉन्च। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में 208 करोड़ रुपए लागत की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की विकासोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान देश समृद्धि और प्रगति के नए आयाम छू रहा है और इन सभी उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और कार्यकुशलता को जाता है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ भारतीय संस्कृति और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिला है, बल्कि भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि केंद्र और राज्य की नीतियों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को मूर्त रूप हासिल हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकानों की चाबियां भेंट की और कन्या सुमंगला योजना के पात्रों को भी लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण किया है। इस भवन का निर्माण करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए संकल्पित है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। श्री पाठक ने आज बलिया जिले के हल्दीरामपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सीय सुविधाओं में व्यापक सुधार किया है। इसके नतीजे में प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और जल्द ही एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलिया में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कराया जाएगा। श्री पाठक ने कहा कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने से आम लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने ही जिले में बेहतर स्वास्थ्य और उपचार की सुविधाएं मुहैया होंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं पारदर्शिता के साथ लागू की जा रही है, जिससे लोगों का मौजूदा सरकार पर भरोसा बढ़ रहा है। जनसभा को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, स्थानीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा है कि विपक्षी दलों की एकता से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और जनाधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डॉक्टर पांडेय आज बरेली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का जुड़ना और बिखरना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का उज्जवल भविष्य देख रही है। डॉक्टर पांडेय ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। बरेली दौरे में केंद्रीय मंत्री ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने न्यायिक हिरासत में कैदियों के स्वयं को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने कहा है कि अधिकांश कैदियों की अप्राकृतिक मौतें आत्महत्या के कारण होती हैं। आयोग ने कैदियों के बिस्तर की चादरों और कंबलों की नियमित जांच और निगरानी की सिफारिश की है। आयोग ने अन्य जरूरी दिशा निर्देशों के साथ साथ जेल कर्मियों, विशेषकर जेल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा कर्मचारियों की रिक्तियों को भरे जाने की सिफारिश की है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, गृह मंत्रालय और सभी जेलों के महानिदेशकों को पत्र लिखा है और इन सिफारिशों को लागू कर 3 महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। और अब शेष समाचार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज सुल्तानपुर जिले के अरवल कीरी करवत गांव में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एयर शो किया। इस दौरान पायलटों के हैरत अंगेज कारनामों से स्थानीय लोगों ने आनंद उठाया, बल्कि वे इन करतबों से अभिभूत नजर आए।
ग्रुप कैप्टन डी नौटियाल की अगुवाई में हुए इस एयर शो में 4 मिराज, 2 सुखोई सुमित और 1 जगुआर सहित 10 लड़ाकू विमान हुई और मिराज ने टच एंड गो का अभ्यास किया। वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि युद्ध की हालत में 5 किलोमीटर की इस एयर स्ट्रिप को उपयोग में लाया जा सकता है। एयर शो के दौरान सैन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के अलावा आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 16 नवंबर 2021 को इस एयर स्ट्रिप एरिया पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कोविड बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओएम की शुरूआत की। भारत में विकसित ये पहली बूस्टर कोविड वैक्सीन है जो अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। ये बूस्टर वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है जिन्हें पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड की 2 डोज दी जा चुकी है। देश के 13 शहरों में तीसरे चरण के परीक्षणों में ये वैक्सीन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत उपयोगी पाई गई। जेमकोवैक ओएम एक सुई रहित वैक्सीन है जिसे देश भर में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस वैक्सीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में आपातकालीन उपयोग के लिए मान्यता दी गई है। के दौरान राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां खासी अनुकूल हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के सूत्रों ने बताया है कि 2 दिनों के अंदर मानसून लखनऊ और आसपास के इलाकों में पहुंच जाएगा और कल से अगले 2 दिनों के दौरान पूरे राज्य में बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने मानसून के औसत से कम रहने की संभावना भी व्यक्त की है। अगले 1 साल के अंदर प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, करीब 2000 ऑटोमेटिक रेनगेट स्टेशन और 5 डॉपलर रडार की स्थापना की जाएगी। इससे लोगों को मौसम और प्राकृतिक आपदा से जुड़ी सटीक और समय से जानकारियां मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज राज्य के विभिन्न जिलों में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुशीनगर जिले में आयोजित वैवाहिक समारोह में 196 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें 172 हिंदू युगल का विवाह जहां वैदिक रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया, वहीं 24 मुस्लिम जोड़ों का निकाह इस्लामी तौर तरीके से कराया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद विजय कुमार दुबे सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उधर महाराजगंज में जिले के फरेंदा में हुए वैवाहिक कार्यक्रम में स्थानीय विधायक वीरेंद्र चौधरी ने नवविवाहित जोड़ों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी का निर्देश दिया है। एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक मीना ने कहा है कि उचित और औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का आधार मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। वास्तविक प्रोसेसर और व्यापारियों की पहचान के लिए वैध FSSAI लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस ई नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक बोली लगा सकता है। पीलीभीत जिले में 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान में संचारी रोगों की पहचान करके मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में सफाई और जल भराव से निपटने के लिए अन्य विभागों की मदद भी ली जाएगी। श्री शर्मा ने बताया कि जिले में 17 जुलाई से दस्तक अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इन दोनों अभियानों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के 22 विजेताओं और युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की घोषणा कर दी है। हिंदी भाषा श्रेणी में सूर्यनाथ सिंह को उनके लघु कथा संग्रह कौतुक ऐप के लिए और मराठी भाषा श्रेणी में एकनाथ आवाहड़ ने छंददेई आनंद के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। बच्चों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कथा संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। इसके अलावा चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार दिया गया है।